अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अपने घर के लिए जा रहे हैं ना, अपने घर के लिए जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। इधर टैलेंट की कदर नहीं है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आता है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज है। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे कर हमारे उलमादीन है वो 2 नंबरी कर जाते हैं, हमारे सियासतदान है वो 2 नंबरी कर जाते हैं, अवाम है वो 2 नंबरी कर जाती है और हम लोग उसमें शामिल आ जाते हैं। अवाम आ गई तो सब बात आ गई। दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा आईटी का काम हो रहा है और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना वो हमसे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है। मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। एक माँ है, उसके 9 बच्चे हैं, उनमें से एक खराब निकल आएगी, इसमें माँ की गलती है। तो पूरे पाकिस्तान में कितनी करोड़ आवाम है? 25 करोड़। कुछ गंदी निकला है तो इसमें पाकिस्तान का कसूर है, तो नाम किसका खराब होगा? पाकिस्तान का। एक अभी खुद मान रहे अच्छे रोजगार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। क्या कहेंगे उनके इस इकदाम को पर? ये खबर सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा है? आपके क्या जज्बात और तासुरात है? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आ गए हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो देखिए, बहुत फनी वीडियो होने वाला है और लास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक इसको छोड़ के ना जाए और देखते रहें। और देखिए क्या सोचता है हमारे बारे में पाकिस्तान, इंडिया के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं। और इंडिया से 3,000 से भी ज़्यादा लोग जाने वाले हैं, तो इसके लिए वीज़ा भी दे दिया है, तो इसलिए पाकिस्तान और सदमे में है। चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं, ना लेट कीजिए। अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आता है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा, हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज देखे जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखिए कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को, ठीक है, और अमेरिकन पूरी दुनिया में सबको स्कॉलरशिप देते हैं। फुल ब्राइट प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों को उन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप दी है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सारी मिडिल क्लास, अपर क्लास जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे अमेरिकन पढ़े हुए हैं, ठीक है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, ब्रिटिश से पढ़े हैं, अमेरिकन से पढ़े हैं, फ्रेंच से तो कम पढ़ते हैं, यूरोप से कम पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊंगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फर्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निजाम से सेटिस्फाइड है? मैम, हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है।
बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर को हल करें, अपने मसले हल करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करें, और फिर आप देखें आप कैसे तरक्की। देखिए 21वीं सदी में आप रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में सर्वाइव करने के लिए पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, और ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। तो अब आप ये देख लें कि इन तमाम ममालिक की इंडिया के साथ कितनी अच्छी बनती है। ईरान इस्लामी ममालिक है, आप जो है अफगानिस्तान की बात कर लें, ये भी इस्लामिक कंट्री है। दोनों के इंडिया के साथ आप ट्रेड देख लें, इंडिया के साथ डीलिंग देख लें, और हमारे साथ देख लें, हमारे पे वो जब चाहे बम फेंक देते हैं। हमें इतना मजबूत होने की जरूरत है कि जितना बड़ा मुल्क जितनी बड़ी साजिश करे तो उसे पता चले कि आगे पाकिस्तान खड़ा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के ऐसे हालात कर दिए गए हैं हमारी बदकिस्मती से कि लोग जब हम यहाँ पर कहते हैं इंडिया ने साजिश किया, सर वो ताकतवर है तो साजिश कर सकता है ना। कैसे देखते हैं? इसका हल ये है कि तमाम 26 करोड़ आवाम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप है, वो एक जो है वो मीसाक और एक जो है एग्रीमेंट कर ले कि यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी लाई जाए, और जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए उसको परफॉर्म करने दिया जाए, ताकि उसका फिर बाद में एहतसाब भी किया जा सके वो कुछ कर सकी है या नहीं कर सकी। तो ये जब चेन बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फिर बहुत जल्दी दुनिया के खिते के ऊपर उभरेगा जी। कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आपके जहाँ पर एक मुल्क का वजीर आजम बनता है, बनने के बाद 3 साल 3.5 साल 2.5 साल के बाद उसी दरख्त को उठाकर चेक किया जाता है सही लगा कि नहीं लगा, फिर दोबारा फिट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, तो इससे तो मुल्क की बुनियाद हिल जाती है।